है, उनका टर्म क्या है, उनका रिमूवल कौन करता है, ऐसे मैंने एक फल रहता है तो आपको याद करने में थोड़ा इजी होता है मैप्स ये सब के थ्रू। भी क्वेश्चन लिखा तो उसमें डाटा ऐड किया है या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ऐड की है, एग्जाम्पल्स। सर मेरा बेसिक सोर्सेज जो सभी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उन्हीं सब से मैंने पढ़ा था और उनसे मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं साइंस के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इन सब से मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे और उनका रेगुलर मैं प्रैक्टिस करते रहती थी। नोट्स कैसे तैयार किए थे आपने? क्योंकि कई बार जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं स्टूडेंट तब नोट्स बनाते हैं, बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। आपने कैसे बनाया था, थोड़ा आप? सर मेंस के लिए मेरा था कि जो भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं उन सब के मैंने 1 पेजर नोट्स बना लिए थे। उनके कंटेंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन क्या होगा, उन पे 1 पेज के नोट्स थे। इसके अलावा मैंने एक अलग से डायरी मेंटेन की थी जिस पे मैं हर टॉपिक से रिलेटेड डाटा, डायग्राम्स, ये सब क्या मैं ऐड कर सकती हूँ, किसी कमेटी की रिपोर्ट या गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या ऐड कर सकती हूँ, उनको मैं अलग से प्रिपेयर करके रखती थी और रिविजन करती थी। टेक्स्ट बुक कम पढ़ती थी आप क्या? टेक्स्ट बुक मैं पढ़ती थी पर उनसे मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी और फिर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर। कैसे आपने आंसर राइटिंग की थी? सर ये मेरा आंसर राइटिंग है। जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा तो उसमें डाटा ऐड किया है या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ऐड की है, एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स या रिपोर्ट्स, डाटा, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो या फिर चैट जीपीटी पे ये मैंने डायग्राम प्रिपेयर करके रखा है हर चीज़ों की। तो इस तरह से किताबें ये जो रखी है ये आपकी है? जी सर, ये मेरी किताबें हैं, मैंने सब नोट्स जो प्रिपेयर किया है। और इधर जो आपने लगाया ये जुनैद सर का फोटो, फिर हाँ शक्ति सर, देवा मैम का। हाँ ये मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं लगाते रहती थी ऐसे कुछ कुछ कभी। जी अच्छा, सर। तो क्या संभव है कि घर से ही तैयारी करके यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लिया जाए? जी सर, बिल्कुल संभव है, मैंने भी किया है या अभी से पहले से भी लोग करते आ रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी में भी घर में रहकर। और अब के टाइम पे सोर्सेज आपको सभी अवेलेबल हैं। आप अगर ऑनलाइन यूज़ करेंगे, फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी, एआई जैसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें आप कुछ भी सर्च करें आपको तुरंत से मिल जाता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आजकल मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बुक्स भी बहुत ज़्यादा है, एआई, चैट जीपीटी, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पर ऑनलाइन से रिसोर्सेज को कैसे पिक करें, कैसे यूज़ करें, यही स्टूडेंट को नहीं पता होता। सर जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यू भी आपको मिल जाता है जिसमें वो अपने रिसोर्सेज कुछ बताते हैं या आपको कहीं से फ्री मेंटरशिप ऐसा कुछ मिल जाता है जिसमें टीचर्स आपको यूट्यूब पे बताते हैं कि ये नोट्स, ये बुक्स पढ़नी है, इतना कर लेना है आपको इस टॉपिक के लिए। और जब आप पीवाईक्यू या सिलेबस को देखते हैं तो उससे भी आपको एक आइडिया लगते जाता है कि कितना हो रहा है। आप बुक्स पढ़िए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितना आप क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तब आप उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहां आपको कमी लग रही है उसमें आप ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करके। गूगल ये किस लिए और कैसे बनाया, थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए। ये मैंने ज्योग्राफी का प्रिपेयर कर रखा है। रिवर्स का मैंने लोकेशन ऐसे स्टेट वाइज मैंने लोकेट करके रखा है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इन सब को मैंने प्रिपेयर किया है। और वो वाले मैप में मैंने माउंटेन्स को प्लॉट करके रखा है। रिवर्स वगैरह और जो भी है ये तीनों में ये फ्लो चार्ट जो है इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये जैसे इंडिया की मैंने रिवर्स को सारे को प्लॉट किया, तो जब मुझे वो टॉपिक रिवाइज करनी होगी तो मैं साथ साथ देखते हुए इनको रिवाइज करते चली जाऊंगी। इसमें मैंने माउंटेन्स को प्लॉट किया है और वो वाले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारे जो चीज़ें हैं उनको। ओके, इधर भी आपने कुछ लगा के रखे हैं, ये हाँ, बता देंगे एक बार। ये मैंने पॉलिटी का मैंने प्रिपेयर किया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका टर्म क्या है, उनका रिमूवल कौन करता है। ऐसे मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा था ताकि मुझे इजी रहे कंपेयर करके पढ़ने में। आपका ऑप्शनल पॉलिटी रहा होगा? नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल रहा है। इकोनॉमिक्स। हाँ, पर मुझे ये जो भी चीज़ें टफ लगती थी मैं कोशिश करती थी कि उनको कुछ प्रिपेयर करके ऐसे लगा दूँ ताकि मैं विजुअली उनको याद कर सकूँ, जो मुझे ईजी रहे। तो स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत सारे टॉपिक ऐसे होता है जो याद नहीं रहता है। हाँ, आपको अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे अच्छा लगे, अगर आप दीवार पर लगा करके आपको याद होता है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं, कभी ऐसे चलते फिरते कुछ याद कर लिया कि क्या था। वॉइस नोट प्रिपेयर करके भी बहुत लोग करते हैं। तो जो टेक्निक आपको सूट करे आप उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती, अपने हिसाब से उसको आप मॉडिफाई करते रहिए अपने अकॉर्डिंग।
जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, जी सर। तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई बिना कोचिंग के काम नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पर्सनल चॉइस है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि उतना यूज़फुल नहीं हो पा रहा, आपको ज़रूरत पड़ेगी कोचिंग की, तो कोई बुराई नहीं है, आप कोचिंग भी कीजिए अगर आपको वो सही लग रहा है बिना तो। कोचिंग के भी सिलेक्शन ले सकते जी हैं कि सर, नहीं? जी सर, कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपको खुद से पढ़ के समझ आ रहा है, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, या डिसिप्लिन, सबसे तो डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन खुद से मेंटेन कर पा रहे हैं टाइम टेबल बना करके, तो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप लाइब्रेरी या कोचिंग, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से प्रिपेयर कीजिए। अच्छा, फाइनली आपने जो है 1 साल तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है एसडीएम बन गई है ना? जी सर। तो अभी आगे का क्या प्लानिंग है? सर आगे का प्लानिंग जो भी मुझे अभी ट्रेनिंग करनी रहेगी बोध गया में, वो मैं करूँगी, और उसके बाद जिस भी पोस्ट पे मैं रहूँगी उसमें जो भी फंक्शंस मेरे अंडर रहेंगे उसको मैं पूरी अच्छे से पूरे अपने मोटिवेशन के साथ काम करना चाहूँगी। तो अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे? और नहीं, अभी तो मैं करेंटली ये जो मिला है इसका मैं पूरे अच्छे से इसमें काम करने की कोशिश